Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel Only Positive Roots by अनु शर्मा। और आज ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, काम, ट्रैवल, हेल्थ, घर। सो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, सो आई कुडंट डू एनीथिंग। जबकि मुझे हर दूसरे दिन ही ऐसा लगता था कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स, मैं इसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, बट ऑनेस्टली I was not able to make it. I'm so sorry for that. So चलिए, देर आए दुरुस्त आए, let's start. So आज मैं कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जिन सब्जेक्ट्स ने मुझे पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट सो डेस्परेटली, बट या सो एक मेरा जो पॉइंट था बात करने का, और वो मैं उसी टाइम बात करना चाहती थी व्हेन इट हैपेंड। यस, इट वाज शेफालीज डेथ, द कांटा लगा गर्ल। तो उनकी डेथ जब हुई थी तो मैं एक्चुअली आई वाज अ काइंड ऑफ, यू कैन से, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लास्ट कर जाऊंगी। ये जो मुझे कंटेंट दिख रहा था, लोग जो अपनी अपनी बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट या बिना किसी सबूत के, या मतलब जो भी मेडिकल रिपोर्ट भी मिले, सो यू डोंट हैव अ राइट टू टॉक अबाउट एनीबॉडीज डेथ। ठीक है, आप उनकी लाइफ के बारे में बात कर सकते हो, वो लोग सेलिब्रिटीज हैं, बट जैसे हर इंसान की लाइफ यूनिक होती है, हर इंसान का बर्थ यूनिक होता है, वैसे हर इंसान की डेथ भी यूनिक होती है। सो सच अ पुअर गर्ल, 42 की एज में उनकी डेथ हो गई, और इतने लोग अपनी अपनी रूल्स वो दे रहे हैं, अपनी अपनी एक्सपर्ट व्यूज दे रहे हैं, एज इफ लाइक उन्होंने हर चीज का एक डाइसेक्शन किया है, या उनके पास हर चीज की डिग्री है। व्हाई? मतलब किसी ने बोला कि वो डाइटिंग से उनकी डेथ हो गई, किसी ने बोला कि वो मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगा रही थी, किसी ने बोला कि वो स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन लगा रही थी। मतलब इतनी सारी चीजें जो है जब बाहर आई, तो मुझे ऐसा लगा यार, किसी को एटलीस्ट मरने तो हमें शांति से देना चाहिए ना। आप समझो आप क्या क्या बोल रहे हो। मतलब इतना ज्यादा वायरल ट्रेंड चल गया था उस टाइम सोशल मीडिया पे, दैट मुझे एक्चुअली मेरी सिस्टर ने फोन करके बोला कि तुम्हें पता नहीं है, जो आजकल 40+ लड़कियां हैं वो ये सब कुछ करती हैं, कहीं तू तो कोई एंटी एजिंग टैबलेट्स नहीं खाती है, कोई इंजेक्शन लेती है। एंड आई वाज फीलिंग सो सैड, नॉट दैट माय सिस्टर कॉल्ड मी एंड सेड इट, जस्ट बिकॉज कैसा ट्रेंड है। मतलब हम किसी को मतलब किसी के मरने पे उनकी आत्मा को शांति देने की बजाय हम उनके बारे में क्या 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 बोलते जा रहे हैं। तो मतलब उस टाइम मैं बना सकती थी वीडियो, आई रिमेम्बर, बट मैंने सोचा कि यार इतने लोग बोल रहे हैं व्यूज पाने के लिए, ये करने के लिए, या वायरल होने के लिए, इफ आई डू इट एट दिस टाइम, इररेलेवेंट मैं कुछ भी बोलूंगी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम ना। So better not to talk about it, but I want you to talk about it. So guys, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी की जान चली गई, किसी ने अपनी वाइफ को खो दिया, एक माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया, जस्ट गिव some mercy, be little considerate, don't make a mockery of somebody's death. वैसे तो लोग जीते जी भी आपकी मौकरी बनाते हैं, बट एटलीस्ट जीते जी इंसान आपकी, जो आप उनके बारे में बोलते हो, उसका जवाब वो, वैसे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर उसने जवाब देना हो तो एटलीस्ट वो उस चीज का जवाब दे सकता है ना, जब एक इंसान जिंदा होता है। एक इंसान चला ही गया तो फिर आप कितना क्यों कर रहे हो? और मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक भी ऐसी कुछ नहीं है दैट व्हाई शी डाइड। सो वी शुड प्रे दैट हर सोल शुड रेस्ट इन पीस, और फैमिली के लिए कॉन्डोलेंसेस। तो मेरा एक सब्जेक्ट ये था। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है, जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से काफ़ी मैंने बात भी की, और मैं अभी भी बात इस बारे में करना चाहती हूँ कि आज की डेट में
ये इन्फ्लुएंशियल वर्ड जो है वो ये बहुत खराब हो गया है। मतलब इस दुनिया में हर कोई डॉक्टर है, हर कोई इंजीनियर है, हर बंदे के पास अपनी एक व्यू है, चाहे उनको उस चीज का ज्ञान हो ना हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी कि कहीं पे कि आप लोगों को चिकन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एनिमल किलिंग और आउट ऑफ मर्सी। अगर वो ऐसा भी होता कि एनिमल किलिंग नहीं करनी चाहिए, उनमें भी जान होती है, तो मैं फिर समझ आती। उनका ये बोलने का मतलब था कि आपको मालूम है जब आप चिकन को काटते हो तो उनके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई होते हैं। एंड सीरियसली इट वाज न्यू फॉर मी एंड ऑब्वियसली इट्स न्यू फॉर मी। कॉर्टिसोल लेवल्स कितनी देर तक हाई हो सकते हैं चिकन को मारने के बाद? 10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद आप उसको हीट करते हो, कुक करते हो। आई मीन आप चिकन नहीं खाना चाहते हो या लोगों को ये बोलना चाहते हो कि मत खाओ, या एंटीबायोटिक्स है या कुछ है? आप लॉजिक तो सोचो। दूसरी बात, कई लोग बोल रहे हैं पनीर मत खाओ बिकॉज जो जिस दूध से पनीर बनता है वो पहले तो नकली है। गाय को जो दूध निकलता है वो आजकल हार्मोनल इंजेक्शन लगा के जो है वो गाय से निकलता है, तो उसमें हार्मोनल इंजेक्शंस जो है उसकी वजह से बच्चों में लड़कियों में यंग एज में पीसीओडी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद उसका बना हुआ पनीर भी मत खाओ। फिर उसके बाद सोया प्रोटीन भी अच्छा नहीं है बिकॉज सोया प्रोटीन इज नॉट देयर फॉर ह्यूमंस। मतलब वो मैं ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सब बोल रही हूँ जो आज की डेट में ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? उसके बाद वो भी मत खाओ। फिर सब्जियां जो है बहुत पेस्टिसाइड है। लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं यहाँ पे कि जो ऊटी गाजर आती है ऑरेंज कलर की, मतलब लिटरली एक दिन एक एआई से बना हुआ वीडियो में देख रही थी। अगर किसी को ये पता नहीं होता कि ये एआई से बना हुआ है, उसके बाद गाजर नहीं खाता। मतलब वहां पे कुछ काली काली, कुछ गाजर शेप में कुछ काला काला ऐसे वो डुबो रहे थे, कितने बड़े ऑरेंज कलर की उन्होंने रिवर बनाई थी प्रॉपर। दैट्स व्हाई आई कुड अंडरस्टैंड इट्स एआई। और फिर वो ऑरेंज हो रही है गाजर। मतलब क्या क्या बोलना चाहते? क्या खाएगा एक आदमी? प्रोटीन, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं बोलते हैं प्रोटीन शेक कभी भी नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली प्रोटीन शेक्स तब नहीं पीने चाहिए अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो और आप प्रोटीन इंटेक अच्छे से ले रहे हो, ठीक है? बट अगर अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हो तो कौन सा डॉक्टर है जो आपको कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? आप करोगे क्या? मतलब आई एम कंफ्यूज्ड। आप व्हीट मत खाओ बिकॉज व्हीट में ग्लूटेन है। मेज मत खाओ क्योंकि उससे शुगर बढ़ जाती है। अब बाजरा रागी की रोटी खाओ, ठीक है, खा लेते हैं, थोड़े दिनों में उसका भी एक वीडियो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? उसके अलावा अगर आप फ्रूट्स, कई बोलते हैं फ्रूट्स तो बिल्कुल ही जहर है, फ्रूट्स से एक और तरह की शुगर पैदा हो रही है, फ्रूट्स इतने बजे मत खाओ, फ्रूट्स ऐसे मत खाओ, फ्रूट्स वैसे मत खाओ। एक दिन मेरे को फिर से एक वीडियो मैंने देखा, बीटरूट मत खाओ बिल्कुल। बीटरूट इज लाइक जिंदगी के लिए जहर, मर जाओगे आप। एक्सक्यूज मी, ये आपका शरीर है और जो खाने के लिए चीजें बनी है वो खाने के लिए बनी है, प्रोवाइडेड कि आप किसी चीज से एलर्जिक नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई चीज एक्सेस में नहीं कर रहे। सो एवरीथिंग इज ऑल राइट, विच इज कोई चीज बनी है वो खाने के लिए ही बनी है ना। अदरवाइज अगर वो खाने के लिए नहीं बनी होती तो कोई नहीं खाता। फिर जो जानवरों के लिए चीजें बनी होती है वो जानवरों के लिए बनी होती है, जो इंसानों के लिए बनी होती है वो इंसानों के लिए बनी होती है। और नॉन वेजिटेरियन होना, वेजिटेरियन होना, वीगन होना, ये सब इंसान की पर्सनल चॉइसेस होती है, नॉट बाय एनी इन्फ्लुएंशियल। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ हाई टाइम वर्ल्ड वाइड, आई डोंट नो, आई मीन जो लोग इन्फ्लुएंस में आके इन्फ्लुएंसर्स जो ये हेल्थ बेनिफिट्स और ये सब दे रहे हैं ना, इन लोगों को अब जरूरी है कि दे शुड बी सर्टिफाइड, अदरवाइज यू शुड नॉट टॉक बिकॉज यू वांट टू रिप्लेस कोई न्यूट्रिशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो सभी बन गए। देखो, किसी ने 10 किलो 5 किलो वेट कम किया तो वो कोच लाइफ, वो फिटनेस कोच बन गया। किसी का ब्रेकअप हो गया
और वो ब्रेकअप से अच्छे से निकल आई तो वो रिलेशनशिप कोच हो गया। उसके बाद ऐसे कोई भी आप वो नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन से आप निकल के सडनली आप कोच या इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते हो। अगर आप किसी बीमारी से ठीक हुए हो तो आप डॉक्टर बन गए, नॉट पॉसिबल ना। एवरी प्रोफेशन नीड्स अ प्रोफेशनल डिग्री। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखो ये तो बंद होगा नहीं, और मेरी कोई ऐसी मुहिम भी नहीं है कि मैं इनको बंद कराऊं, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग। बट आई वांट टू रिक्वेस्ट देम कि यार सोचो, बोलने से पहले कुछ तो सोचो। बिकॉज अगर आप दुनिया में ये मैसेज भेज रहे हो कि सब कुछ ही खराब है, तो फिर ये दुनिया खराब ही रहेगी। बिकॉज दिस इज हाउ वी सेंड आउट द मैसेज ऑन और टू यूनिवर्स कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, राइट? खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, वीगन हो तो तब भी आप अपनी न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरी नहीं कर पाओगे। आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हो। आप कॉर्टिसोल लेवल अपने बढ़ा रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर मत खाओ, दूध मत पियो, आप सब्जियां मत खाओ, बिकॉज उनमें पेस्टिसाइड्स है। प्लीज डोंट स्प्रेड दिस मैसेज। एंड जो दूसरी तरफ जो ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनसे भी मेरी एक ही गुजारिश है कि प्लीज आप लोग भी आप इस चीज से बाहर निकलिए। आप इस चीज में मत पड़िए कि आपको कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है। हाँ, आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है तो ऑब्वियसली आपने कोई टेस्ट कराए हैं तो ऑब्वियसली आप मान जाओ, बट प्लीज डोंट डू दिस। जो आपके लिए अच्छा है आप वो खाओ। बहुत सारे मेरे कितने जानने वाले हैं, उनको सब कुछ डाइजेस्ट होता है। आई कांट डाइजेस्ट मैदा, ओके, मैं ग्लूटेन भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। बट मेरे बहुत सारे आसपास के लोग हैं, मैं उनको ये थोड़ी ना बोलती हूँ कि मैं ग्लूटेन नहीं खाती तो आप भी मत खाओ, बिकॉज इट्स बैड फॉर मी। क्योंकि मेरे को मेरा लिवर जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है ग्लूटेन को, वो मेरी बचपन से प्रॉब्लम है। बट बाकी लोगों को कर पाता है, उनको खाना चाहिए ना। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू ईट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज ईट whatever is good for your body. Please don't listen to anybody who's giving you a ज्ञान out there. But हर चीज को आप एक उस तरीके से उतना खाएं जितना जरूरी है आपके लिए। That is most important part. So guys, आज के लिए तो इतना ही। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं, मतलब आप लोगों को भी पता ही है कि ये सब करना चाहिए। बट हाँ, फिर भी आई थिंक मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि अगर मुझे कुछ लगता है कि मैं आगे बात करना चाहूँ तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो प्लीज इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीज़ मत एक्सेप्ट कीजिए जो आपको लगता है कि आप किसी के कहने पे कर रहे हैं। हाँ, आपकी सेहत में कोई फायदा हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कीजिए। और अबाउट शेफाली जरीवाला मैं यही कहूँगी, प्लीज किसी की डेथ का एटलीस्ट मजाक मत उड़ाइए, कोई भी फ्यूचर में आगे भी कुछ हो। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड से थैंक्स टू यूनिवर्स, बिकॉज दिस लाइफ, दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, दिस इज ब्यूटिफुल, बट फॉर दैट वी नीड टू say thanks to universe. Thank you so much guys. Please support, follow and like.